हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। तो आज है 24 नवंबर और आज एक बहुत ही स्पेशल दिन है और आप ये भी बोल सकते हो कि मेरे आज किसी स्पेशल पर्सन का बहुत स्पेशल दिन है। तो शुरू करने से पहले कुछ बातें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ और मुझे लगता है कि आप सभी के साथ ऐसा हुआ होगा। ओके, तो आपने काफ़ी लोगों को कहते हुए सुना होगा कि टाइम बहुत जल्दी बीतता है, मतलब बच्चे कब बड़े हो जाते हैं पता नहीं चलता है। तो जब मैं छोटी थी यार, तो मैं सोचती थी ऐसा कैसे हो सकता है, टाइम बीतता है इतनी जल्दी। मुझे तो नहीं लगता, मुझे तो सारे दिन बराबर ही लगते हैं। खैर, कह सकते हैं वो बचपन था हमारा, लेकिन अब जब हम इस एज में आ गए ना कि समझ आने लगा है बहुत सारी चीज़ें, क्या है क्या नहीं, मतलब टाइम कितनी जल्दी बीत जाता है, अब मुझे ये चीज़ समझ आती है। जब मैं औरिया आई थी, औरिया में मैं शिफ्ट हुई थी, रहने आई थी यहाँ पे, तब मैं लगभग 5 से 6 साल की थी और मेरा एडमिशन यहीं पास के पोरवल स्कूल में हुआ था। और उस टाइम मेरा एडमिशन हुआ था सेकेंड क्लास में। मैं फ़र्स्ट क्लास पढ़कर आई थी कानपुर से और पीजी मैंने पढ़ा नहीं है। तो सेकंड क्लास में मेरा एडमिशन हो गया था, तो मुझे काफ़ी सारे लोग मिले, नए नए, मेरे लिए सब कुछ नया था। मैं यहाँ पे शिफ्ट हुई थी और पहले से किसी को जानती नहीं थी, तो सब कुछ नया ही था यार। और मेरा नेचर क्या है ना कि मेरे बहुत जल्दी कोई फ्रेंड्स नहीं बनते हैं, कि नहीं मैं गई स्कूल और 2 4 लोगों से बात हुई मेरे फ्रेंड्स बन गए, ऐसा नहीं है। मेरा नेचर थोड़ा सा अलग है, मेरे बहुत जल्दी फ्रेंड्स नहीं बनते हैं। हाँ, लेकिन अगर बन गए ना तो फिर उनसे मेरी बहुत जल्दी दोस्ती भी नहीं टूटती है। तो ऐसे ही मैं जब गई स्कूल पहली बार, तो मुझे काफ़ी सारे लोग मिले, काफ़ी सारी लड़कियां मिली, जिसमें से मेरे कोई फ्रेंड्स बने, कोई नहीं भी बने। तो कुछ फ्रेंड्स ऐसे थे जो काफ़ी मेरे अच्छे फ्रेंड्स बन गए थे उस टाइम पे। फिर धीरे धीरे हम आगे क्लास में आते गए, आते आते और भी नए लोग आए, कुछ पुराने लोग जाए गए भी, सॉरी, कुछ पुराने लोग चले भी गए और कुछ नए लोग भी आए। तो यार ऐसे करते करते काफ़ी सारे लोग मिले लाइफ में, काफ़ी सारे दोस्त बने लाइफ में। लेकिन कुछ दोस्त होते हैं ना जो स्टार्टिंग से लेके एंड तक आपके साथ रहते हैं, वैसे ही कुछ दोस्त हैं मेरे पास अभी भी। जब मैं सेकंड क्लास में पहली बार स्कूल गई थी ना, तब से लेकर अभी तक वो फ्रेंड्स मेरे साथ हैं। तो उनमें से ही इनफैक्ट पता है, हमने 12th तक साथ किया और उसके बाद ग्रेजुएशन भी हम साथ में ही कर रहे हैं। बट हम दोनों की स्ट्रीम अलग अलग है, बट बाकी लेकिन हम लोग सेम कॉलेज में, सब कुछ सेम है। तो उनमें से ही मेरी एक फ्रेंड है जिसका नाम आस्था है, और स्पेशल ये है कि आज उसकी इंगेजमेंट है यार। मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा है कि क्या रिएक्ट करना चाहिए। मतलब ऐसा लग रहा है यार कितनी जल्दी टाइम बीत गया। हम लोग स्कूल जाते थे, यूनिफॉर्म, 2 चोटी, मेरी तो नहीं बनती, मेरे तो बॉय कट था बचपन से। 9th क्लास में मेरे बाल थोड़े से इतने इतने लंबे हुए थे यार, 2 चोटी, यूनिफॉर्म, और ऐसे साथ में खेलते खेलते, और एग्ज़ाम दिए, बोर्ड्स दिए, सब कुछ दिया, और इतने बड़े हो गए हम कि हम लोग एक दूसरे के इंगेजमेंट में जा रहे हैं। तो यार बहुत खुशी भी हो रही है उसके लिए, और थोड़ा सा मतलब अजीब लग रहा है कि यार इतने बड़े हो गए हम लोग। तो यही स्पेशल है आज कि उसकी इंगेजमेंट है और मुझे जाना है, मतलब सारे फ्रेंड्स को जाना है। तो गाइस समझ नहीं आ रहा है क्या यार। हाँ, तो अभी सुबह 9 बज रहा है और अभी घर का सारा काम वाम करना है, निपटाना है। उसके बाद सॉरी, उसके बाद उसने 11 बजे का टाइम दिया है, तो हम लोगों ने सोचा है 12 साढ़े 12 तक जाएंगे यार। मतलब 11 बजे बोला है, थोड़ा ना स्टार्ट हो जाएगा 11 बजे, तो हम लोग जाएंगे 12 साढ़े 12 बजे तक। लेकिन उससे पहले हम लोगों को रेडी होना पड़ेगा। तो अभी मैं जा रही हूँ नीचे रेडी होने के लिए। सॉरी यार, रेडी कैसे हो जाऊँगी, अभी तो टाइम नहीं है, अभी बहुत टाइम है। तो पहले भी काम करते हैं सारा, उसके बाद जाते हैं रेडी होने। पार्लर नहीं जा रही, घर पे ही रेडी होंगी मौसी से। एक तो यार पता है, ये बड़े बड़े ब्लॉग में मेरे मुँह से हो जाता है। हाँ, तो अभी मौसी रेडी करेंगी, लेकिन उससे पहले बहुत सारा काम करना है। तो सारा काम करने के बाद मैं जब रेडी होंगी तब आप लोगों को मिलूँगी और अपनी ड्रेस, अपनी एसेसरीज, सब कुछ दिखाऊंगी। ओके, तो मिलते हैं थोड़ी देर में। सो गाइज़, ये है मेरा आउटफिट जो मैं आज पहनने वाली हूँ इंगेजमेंट फंक्शन में। ये मैंने फ़्लिपकार्ट से लिया था और मुझे बहुत ही अच्छे प्राइस पे मिला था। तो चलो मैं रेडी होती हूँ, फिर मिलती हूँ आप लोगों से।
तो रेडी होकर मैं और मेरी फ्रेंड बैठ गए थे ऑटो में वेन्यू पर जाने के लिए, लेकिन वेन्यू पर जाने से पहले हमें अपने कुछ और फ्रेंड्स को भी पिक करना था, जिसके लिए पहले हम उनके घर के पास जा रहे थे उनको पिक करने के लिए, और उसके बाद हम सारे मिलकर वेन्यू पर जाने वाले थे। हम में से किसी को भी वेन्यू का प्रॉपर एड्रेस नहीं पता था, तो हम दोनों ने यहाँ पर खड़े होकर अपने बाकी फ्रेंड्स का वेट कर रहे थे। और बाकी फ्रेंड्स के नाम पर सिर्फ ये 2 लड़कियाँ थी जो हर वक्त हमें लेट करवाती है कहीं भी जाने के लिए, और इन मोमेंट पर आएंगे और ऐसे मुंह छुपाती हैं ना जैसे कि इनसे कोई गलती ना हुई हो। कोई बात नहीं, फिर इनके आने के बाद हम लोग आगे निकल गए, क्योंकि रोड क्रॉस करने के बाद हमें नेक्स्ट ऑटो पर बैठना था जो हमें वेन्यू पर ले जाएगा। हम में से किसी को भी प्रॉपर एड्रेस नहीं पता था, तो बस हम तुक्के पर जा ही रहे थे। और इन लड़कियों के बाल ना ख़राब हो जाए इसलिए ये अपने बालों को ढक रही थी। तो लगभग 10 से 15 मिनट के बाद हम लोग वेन्यू पर आ चुके थे, और हमें लग रहा था कि अभी तक शायद कोई आया नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं था यार, काफ़ी लोग वहाँ ऑलरेडी आ रखे थे। फिर हम लोग आंटी अंकल से मिले और आंटी अंकल ने बोला कि बेटा पहले नाश्ता कर लो, उसके बाद फंक्शन आराम से एंजॉय करना। तो हम लोगों ने थोड़ा बहुत पेट पूजा की अपनी, और उसके बाद हम लोग चले गए फंक्शन एंजॉय करने के लिए। एक्चुअली यहाँ पर चल रही थी परीक्षा, तो हमें तो आगे सीट नहीं मिली, ऑलरेडी सारी फुल हो चुकी थी। तो हम लोग पीछे से बैठ कर आराम से एंजॉय कर रहे थे और फोटोज़ क्लिक कर रहे थे, वीडियोज़ बना रहे थे। उसके बाद हमारी फ्रेंड भी आ गई पार्लर से, तो हम लोग उसको भी मिलने गए, और ये बहुत प्यारी लग रही थी यार, सच में पहचान ही नहीं आ रही थी, इतनी प्यारी लग रही थी। फिर उसके बाद परीक्षा का फंक्शन ख़त्म हो जाता है, और उसके बाद स्टार्ट होनी थी गोद भराई, जिसके लिए हमारी फ्रेंड यानी आस्था को लाया जा रहा था, और उसका फ़ोटोशूट वगैरह भी चल रहा था साथ ही साथ। और बेचारी इतनी ज़्यादा नर्वस लग रही थी कि मैं क्या बताऊँ। उसके बाद वो जाकर बैठ जाती है स्टेज पर, और उसके जो भी ससुराल के साइड से लोग थे वो उसकी गोद भराई कर रहे थे। मुझे ज़्यादा कुछ तो नहीं मालूम है इसके बारे में, बट हाँ जितना कुछ पता है उसके हिसाब से मुझे यही पता चल रहा था कि सारे लोग उसकी गोद भराई, मतलब गोद में जो भी डाला जाता है सामान वो डाल रहे थे। उसको चुनरी उड़ाई गई, और इस चुनरी में सच में बहुत प्यारी लग रही थी। इसके बाद होनी थी उसकी इंगेजमेंट, जिसके लिए उसको दोबारा से लाना था हम लोगों को थोड़ा सा तैयार व्यार करके, क्योंकि अभी वो थोड़ी सी ज़्यादा नर्वस हो रही थी इतने सारे लोगों के बीच में। उसके बाद उसको इंगेजमेंट के लिए थोड़ी देर बाद लाया गया, और अब हमारे जीजू भी आ रहे थे उसको लाने के लिए स्टेज तक। और ये फीलिंग यार बहुत ही हम लोगों को ना हंसी आ रही थी कि यार आस्था को कैसा फील हो रहा हो, मतलब कितनी नर्वस हो रही थी वो, सच में उसका फेस देखने लायक था उस टाइम। और यहाँ पर उसका फ़ोटोशूट चल रहा था, और हम लोग भी काफ़ी सारी फ़ोटोज़ क्लिक कर रहे थे उसकी। फिर उसके बाद जीजू उसको धीरे धीरे स्टेज पर ले जा रहे थे, और फाइनली दोनों लोग स्टेज पर आ जाते हैं, और फिर उनका फ़ोटो शूट चलता है बहुत ही धुआंधार तरीके से, जिससे देखो अपना कैमरा लेके दोनों के सामने खड़ा था। और मेरी फ्रेंड भी देखो वहाँ आगे खड़ी हुई है ऑलरेडी फ़ोटो खींचने के लिए, क्योंकि ये कैमरामैन से कम नहीं है। उसके बाद ये दोनों बैठ जाते हैं स्टेज पर, और जीजू के जो फ्रेंड्स थे ना उनको परेशान कर रहे थे, और साइड में चल रहा था अंगूठी का फ़ोटोशूट। उसके बाद ना हम लोग भी यहाँ से बैठ के उनकी जूम कर करके बहुत सारी फ़ोटोज़ ले रहे थे। उसके बाद हुई थी इन दोनों की रिंग एक्सचेंज, जिसका कार्यक्रम भी शुरू हो गया, और यहाँ पे बहुत मज़ा आ रहा था यार सच में। एक्सचेंज होने के बाद हम लोग इस साइड में आ गए थे जहाँ पर आंटी अंकल खड़े थे, और हम लोगों ने कुछ फ़ोटोज़ आंटी अंकल के साथ भी क्लिक करवाई। और आंटी अंकल ने बोला कि बेटा जाने से पहले आप लोग खाना खा के जाना। और आंटी अंकल सच में बहुत ज़्यादा स्वीट है, बहुत ख्याल रखते हैं हम लोगों का, बिल्कुल आस्था के जैसे। तो मैं तो पहले बाहर आ गई थी, मेरे फ्रेंड्स अभी भी फ़ोटो क्लिक करा रहे थे। हम सब ने फिर अपनी प्लेट लगाई और एक टेबल पर सारे लोग राउंड में बैठ गए। और ना तो स्कूल टाइम के बाद आज पहली बार हम सारे लोग बैठकर एक साथ खाना खा रहे थे, और मेरे सारे स्कूल फ्रेंड्स मिले मुझे। इसमें नैन्शी थी, प्रगति थी, और महक, स्नेहा, प्रियांशी, सब लोग थे। मुझे बहुत अच्छा लगा सबसे मिलके इतने टाइम के बाद। और जब हम लोग निकल रहे थे तो यहाँ पर आस्था का गार्डन में फ़ोटो शूट चल रहा था, जिसे देखने का मुझे बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है यार। बस तुम लोग हाई करते रह जाओगे क्या? हम घर जा रहे हैं गाइज। हम घर जा रहे हैं गाइज। अरे भाई साहब हाईवे में मर गए तो गाइज हम लोग हाईवे को एंजॉय करते हुए जा रहे हैं, और भरोसा नहीं हम लोग कब मर जाए। क्योंकि कोई गाड़ी आई पीछे से तो काम खत्म। बहन ऑटो मिलेगा कि पैदल ही चलना पड़ेगा? कोई बात नहीं, ब्लॉगर हूँ मैं।
तो थोड़ी दूर पैदल चलने के बाद हमें मिल जाता है एक ऑटो मतलब ई रिक्शा, जिसमें हम सारे लोग बैठ जाते हैं घर जाने के लिए। और इतनी मस्ती मजाक करते हुए हम लोग घर जा रहे थे, बहुत मज़ा आ रहा था। फिर इन दोनों का घर आ गया तो ये लोग तो यहीं पर उतर गए थे। थोड़ी दूर पर हमारा भी घर आने वाला था, मतलब मेरा और नैन्सी का, तो हम लोग भी यहाँ पर उतर गए और हम जा रहे थे अपने अपने घर। तो आज के वीडियो को करती हूँ मैं यहीं पर ख़त्म। अगर आप लोगों को मेरा ये व्लॉग पसंद आया हो तो ढेर सारे लाइक करना, शेयर करना, कमेंट्स करना। ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।